भक्ति में शक्ति है। भक्ति के सामने मालिक झुकता है। ये भी सत्य है, क्योंकि भक्ति एक तपस्या है, कठोर तपस्या। जो कोई भी ऐसी तपस्या करता है वो अंदर से और बाहर से दिव्य हो जाता है। भक्ति उसे तेज प्रदान करती है और उस तेज के सामने हर कोई नतमस्तक हो जाता है। जैसे कर्मों का फल हमें मिलता है, उसी तरह तपस्या का भी फल मिलता है। तप से शरीर तपता है और उस ताप से शरीर में जो विकार होते हैं वो जल जाते हैं। इंसान जब निर्विकार होता है और निर्विकार के साथ उसका नाता जुड़ जाता है, वो हर इंसान को मालिक के करीब ले जाने का प्रयास करता है। जैसे उसे परमात्मा का साक्षात्कार होता है, वैसा साक्षात्कार औरों को कराने का प्रयास करता है। वो हर इंसान में निर्विकार का तेज ढूंढना चाहता है। हर इंसान में भक्ति की ज्योति जलाना चाहता है बहन। इसलिए कोई आए कोई जाए, विचलित नहीं होना चाहिए। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। जो आया है वो जाने वाला है, फिर दुख किस बात का? जो आज है शायद वो कल नहीं रहेगा। रहेगा वो केवल मालिक, क्योंकि वो कल भी था, आज भी है और आने वाले कल में भी रहेगा। उसका ना आदि है ना अंत। सबका मालिक एक। आने वाले कल में क्या होगा कोई नहीं जानता। अगले पल क्या होने वाला है कहां जानते हैं हम। यही तो जिंदगी जीने का मजा है। अगला पल निश्चित नहीं है क्या होगा, इसलिए जिंदगी को नाटक कहा जाता है। इंसान की जिंदगी के रंगमंच पर कई पात्र आते हैं जाते हैं, हंसते हैं रोते हैं। कुछ चरित्र हम भूल जाते हैं और कुछ भूलना चाहते हुए भी नहीं भूल सकते। वो यादगार बन जाते हैं। अपने जिंदगी रूपी नाटक का नायक इंसान खुद है। लेकिन नायिका कौन है? यही अनिश्चितता है। ये अनिश्चितता ही इंसान को सतर्क रखती है। अचानक कुछ हो जाता है और जिंदगी में उथल पुथल मच जाती है। ना चाहते हुए भी इंसान को कुछ लोगों का, कुछ घटनाओं को स्वीकार करना पड़ता है। मैं पूछता हूं, क्या निश्चितता के कारण कोई जीना छोड़ देता है? नहीं, हर कोई अपने अपने तरीके से जिंदगी जीता है। लेकिन जो अपना धैर्य नहीं खोता, जो मालिक पर विश्वास रखता है और जिंदगी में अचानक आए तूफान का सामना करते हुए तूफान पर सवार हो जाता है, वो जिंदगी जीता ही नहीं, जिंदगी को जीत भी लेता है। इसलिए धैर्य धारण करो, क्योंकि धैर्य ही शौर्य को जन्म देता है। कल क्या होने वाला है कोई नहीं जानता है। सबका मालिक एक। जो इंसान सच्चा है वो सोने की तरह अग्नि परीक्षा देता रहता है और अग्नि परीक्षा से वो और तेजस्वी बनकर बाहर आता है। इंसान की जिंदगी में सुख कम दुख ज्यादा है। दुखों को टाल तो नहीं सकता, वो सामना करना पड़ता है। तो वो क्या है?
परीक्षा ही तो है, और जो इस परीक्षा में सफल होते हैं उन पर सुखों की बरसात होती है। सबका मालिक एक। चिंता चिंता चिंता, सबके चेहरों पर चिंता। इस संसार में चिंता से ही इंसान दुखी होता है, क्योंकि चिंता दुख की जननी है। जो इस रहस्य को जानता है वो कभी दुखी नहीं होता। फिर तुम लोग चिंता में क्यों डूबे हो? मालिक पर विश्वास करो, उस पर श्रद्धा रखो, उस पर अपनी सारी चिंता उस पर छोड़ दो। याद रखो, जितना बड़ा तुम्हारा अहंकार होगा उतनी बड़ी तुम्हारी चिंता होगी। ये मेरा है, वो मेरा है, जब तक ये भावना दिल में जागती रहेगी तुम फिक्रमंद रहोगे ही रहोगे। अहंकार त्याग दो, उस मालिक पर निर्भर रहो। उसे जो करना है करने दो, उस पर संशय शक की उंगली मत उठाओ। अपने शरीर को ही उसका मंदिर बनाओ। भूल जाओ अपने आप को, फिर चिंता तुम्हें तंग नहीं करेगी। एक समय की बात है, एक साधु गांव के कुछ लोगों के साथ नदी पार करने के लिए नाव में बैठा था। यकायक तूफान आया, नाव डोलने लगी। सब डर गए, चीखना चिल्लाना शुरू हो गया। लेकिन साधु शांत था। वो मुस्कुराता हुआ उस तूफान का मजा ले रहा था। सब लोग उसे देखकर हैरान थे। एक ने तो पूछ ही लिया, यहां जिंदगी खतरे में है और आप हंस रहे हैं? साधु बोला, अगर हम रोएं तो क्या जिंदगी बच जाएगी? सभी चुप हो गए। एक बोला, कमाल करते हैं आप, हम डूबने वाले हैं। साधु ने कहा, अगर ईश्वर यही चाहता है तो ही हम डूबेंगे, वरना नहीं, क्योंकि इस दुनिया में उसने हमें भेजा है। हम अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, अब जाएंगे तो उसी की मर्जी से। सभी चुप हो गए। तब साधु ने कहा, कर्ता, करने वाला वही है, फिर हम चिंता क्यों करें? उस पर विश्वास करो, वो कभी किसी का बुरा नहीं करता, और वो जो करता है उसके पीछे भी सबका भला छिपा होता है। सबका मालिक एक। श्यामा जी, देखा, दीप के जलते ही पूरी द्वारिका माई रोशनी से जगमगा उठी। ये दीप भी बड़े दिल वाला है, स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी देता है। उसी प्रकार से जिस इंसान का विशाल मन होता है, असल में अमीर वही होता है। सिर्फ पैसा ही हो वो अमीर नहीं होता। वो पैसा किस काम का जो दूसरों के काम ना आ सके। अमीर वो है जिसके दिल में बड़ों के लिए आदर हो, और जिसके दिल में आदर नहीं वो कंगाल है। उसका पैसा, उसका धन सब बेकार है। जो संस्कारी है, विनम्र है,
असहाय लोगों की सेवा के लिए हमेशा आगे रहता है। सच में अमीर वही है, और जिनमें ये तीनों गुण ना हो वो अहंकारी कहलाता है। और जहां अहंकार है, दरिद्रता वही है। वहीं दरिद्र नारायण वास करते हैं। सबका